हेलो एवरीवन, दिस इज शालू बंसल। वेलकम बैक टू माय चैनल बी बेटर बेस्ट। कैसे हो आप सब? आज हम करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। हमने लास्ट सेशन में एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी। एक्सरसाइज 1.2 भी विद एग्जांपल्स हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज 1.3 प्लस उसके एग्जाम्पल। टारगेट हो गए सेट, इसी अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं अपना सेशन, जो कि है एक्सरसाइज 1.3 और उससे पहले उसके एग्जाम्पल। ठीक है स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का एग्जाम्पल 5 हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ करेंगे अपनी बेसिक टर्म्स। ठीक है, हमें एग्जाम्पल और एक्सरसाइज करने से पहले कुछ वर्ड्स हैं, कुछ डेफिनेशंस हैं जो क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद हम एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, फर्स्ट that is terminating and non-terminating. What do you mean by terminating and non-terminating? एक्सरसाइज 1.3 डेसिमल पर बेस्ड है। इसका मतलब हमें क्या करना है, उसमें डेसिमल को एक्सपेंड करना है। इसके लिए हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है टर्मिनेटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? टर्मिनेटिंग का क्या मतलब होता है? अगर हम किसी नंबर को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं, किसी भी हम अपने नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं एंड द रिजल्ट इज जीरो, यानी कि अगर हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। यानी कि हमारा जो भी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नंबर लिखते हैं, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो किसी भी एंड पर जाकर अगर हमारा रिमाइंडर जीरो के इक्वल आ जाता है, जीरो आ जाता है, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, समझ में आए? ये मैंने एक एग्जांपल से बताया आपको। 10 को हमने डिवाइड किया 2 से, छोटा सा एग्जांपल ये है, 2 5 is 10, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो है, तो ये क्या है? टर्मिनेटेड। क्लियर है? अब सेकेंड, व्हाट यू मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? देन नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर जिसमें अगर हम किसी नंबर को किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो वो किसी भी एंड पर जाकर जीरो नहीं आता, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। फॉर एग्जांपल, लेट स्टूडेंट्स, हमने एक नंबर लिया 10, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं 3 से, तो 3 3 जा 9, आपका रिमाइंडर क्या हुआ? 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देन अगेन हमें क्या करना पड़ेगा? डेसिमल लगा के, जीरो लगा के हम जीरो पर से उतार लेंगे। अब ये कितने से डिवाइड होगा? अगेन 3 3 जा 9, अगेन आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 1। फिर से आप क्या करोगे? 3 3 जा 9, जीरो लगा के जीरो उतारोगे और इसे 9 पर 3 3 जा 9 पर सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो आपका रिमाइंडर अगेन क्या आ गया? 1। तो आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है? 1। ये क्या है? आपका क्वोशेंट। तो जिन क्वेश्चंस में हमारा एंड रिजल्ट जीरो नहीं होता है, जहां पर कहीं भी हम किसी भी एंड स्टेप तक जाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं आता है, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। तो यहाँ तक आपको दो डिफाइन समझ में आई स्टूडेंट्स कि टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं? वो नंबर्स जिसमें हम इनफाइनाइट स्टेप्स कर लें, भले ही हमें कितने भी स्टेप्स करने पड़े, लेकिन किसी भी स्टेप पर जाकर अगर हमारा रिमाइंडर जीरो हो जाता है, हमारी डेसिमल एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाती है, रिमाइंडर जीरो हो जाता है, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। ठीक है, सेकंड था आपका नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स हैं स्टूडेंट्स? वो नंबर्स जिसमें हमारा एंड रिजल्ट जीरो नहीं आता है, बल्कि रिमाइंडर हमेशा बचता ही रहता है, देन दोज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, क्लियर है? आई होप ये दो टर्म आपको समझ में आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, तो आप बोलोगे ये कौन से नंबर्स होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, जिनमें हमारा क्वोशिएंट रिपीट होता रहता है, उसे हम बोलते हैं रिकरिंग। ठीक है, या हम ये भी बोल सकते हैं जिसमें हमारा रिमाइंडर रिपीट होता रहता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रिकरिंग। हम बोल सकते हैं कि हमारा क्वोशिएंट रिपीट होता रहता है, वो नंबर कौन से होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि हमारे सारे नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग अगर होते हैं तो वो रिपीटिंग ही होते होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वो सारे नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग है, वो सारे ही नंबर्स रिपीटिंग नहीं होते हैं। उनमें कुछ नंबर्स ऐसे भी होते हैं जो नॉन रिपीटिंग होते हैं। ठीक है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। पहले हम अपना नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। 3 टर्म हमारी कंप्लीट हो गई है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग। क्या होता है टर्मिनेटिंग? वो नंबर्स जिसमें हमारा रिजल्ट कहीं पर भी जाके रिमाइंडर जीरो आ जाता है, तो वो कहलाते हैं हमारे टर्मिनेटिंग।
सेकेंड होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, वो नंबर्स जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता है, ठीक है, या वो कौन से नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। देन हमने पढ़ा कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग या रिकरिंग, वो कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग तो है, यानी ये तो हमें पता है कि उनका एंड जो है वो रिमाइंडर जो है 0 नहीं आने वाला है, बट रिमाइंडर रिपीटेड है। जो हमारा रिमाइंडर है, इसी टर्म से हम समझ लेते हैं, जो हमारा रिमाइंडर है वो क्या है, बार बार सेम आ रहा है, यानी 1 अगेन 1 फिर 1, या हम ये बोलें कि हमारा जो क्वोशिएंट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, जरूरी नहीं है सेम नंबर रिपीट हो, 145 145 145 इस तरह से भी हमारा क्वोशिएंट आ सकता है, ठीक है, 131313 इस तरह से भी हमारा क्वोशिएंट आ सकता है, यानी कि लेकिन कुछ टर्म्स क्या हैं आपकी रिपीटिंग है, ठीक है, आफ्टर फ्यू स्टेप्स हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, देन दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं अपना नेक्स्ट टर्म पे, वो है रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स नेक्स्ट टर्म है आपकी रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स, होप सभी स्टूडेंट्स को अभी तक पता चल चुका है कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। इसकी एक डिफाइन है, रिपीट कर रहे हैं हम, दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन एज in the form of P upon Q, and P and Q are integers but Q is not equal to 0, ठीक है, तो ये डिफाइन हमें पहले से पता है कि रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P upon Q। अब हमने जो नंबर सोल्व किए, फॉर एग्जाम्पल 1/3 या 10/3, 1/7, 1/4, क्या ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर हैं? यस, ऑल दीज नंबर्स आर रैशनल नंबर। क्यों? क्योंकि हम इन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, P और Q हमारी इंटीजर्स हैं एंड क्वोशिएंट किसी का भी 0 नहीं है। ये थी हमारी डिफाइन, बट आज हम यहाँ पर इन्हें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटिंग, इस सेंस में हम पढ़ने वाले हैं कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, वो नंबर्स फर्स्ट जिनका एंड पॉइंट 0 होता है, ठीक है, यानी कि जिन्हें हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग। ऑल दोज नंबर्स जहां पर उनका एंड रिजल्ट क्या हो जाने वाला है, जिनका रिमाइंडर 0 हो जाने वाला है, ठीक है, ये मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स कि कितने डिवीजन के बाद, कितनी बार, कितने स्टेप्स चलने के बाद 0 आएगा, बट कहीं पर 0 आ जाना चाहिए, ठीक है, यानी कि जिनका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो सेकंड क्या हुए, वो जिनका रिमाइंडर 0 नहीं है, दैट मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब नॉन टर्मिनेटिंग में मैंने आपको क्या बताया, नॉन टर्मिनेटिंग की 2 कंडीशन होती है, ठीक है, एक होती है रिपीटिंग और एक होती है नॉन रिपीटिंग। अभी हम नॉन रिपीटिंग को छोड़ देते हैं, वो हम नेक्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग कौन से नंबर्स होते हैं, वो नंबर्स जिनका एंड यानी जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आता, दोज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स। तो जितने भी हमारे नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं प्लस जो रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग कौन सी, जिनका क्वोशिएंट रिपीट होता रहता है या जिनका रिमाइंडर रिपीट होता रहता है, दोज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑल 2 टर्म्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है, यानी रैशनल नंबर की एक डिफाइन जो हमने पढ़ी थी, दोज विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, इसके साथ अब हमारे पास एक और डिफाइन आ गई है रैशनल नंबर की, कि रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, ऑल दोज नंबर्स विच टर्मिनेट एट 0, यानी कि जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, एंड सेकेंड जो कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं, रिकरिंग होते हैं, वो सभी नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो यहाँ रैशनल नंबर इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड होता है, टर्मिनेटिंग नंबर्स, सेकेंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, वो सभी नंबर्स जो कि टर्मिनेट हो जाते हैं 0 पे, या अगर 0 पे टर्मिनेट नहीं होते हैं तो रिपीट होते रहते हैं। इसका मैंने एग्जांपल बताया था कैसे रिपीट होते रहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल क्या ही बोलने वाले हैं, जरूरी नहीं है कि 0.3333 ही आपका रिपीटिंग है, रिकरिंग है, नहीं, अगर हम इसे 131313 लिख रहे हैं देन ऑल्सो दिस इज कॉल्ड
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि इसमें क्या है 1 3 जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर मैं लिख देती हूँ 145 145 145, दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि इसमें 145 145 145 दीज नंबर्स आर रिपीटिंग। ठीक है, क्वेश्चन में ये नंबर्स क्या हो रहे हैं, हमारे रिपीट हो रहे हैं, तो ऑल दीज नंबर्स आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है रैशनल नंबर कौन से नंबर्स होते हैं जिसमें टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं, जिनका एंड रिजल्ट क्या होता है, रिमाइंडर क्या होता है 0, और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स आते हैं जो कि रिकरिंग होते हैं, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग है। भाई 0 तो नहीं आएगा रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर तो 0 नहीं होने वाला है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये रिकरिंग है, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर है या जो हमारा क्वोशिएंट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इज इट क्लियर? चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, दैट इज इर्रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट नंबर है हमारे इर्रेशनल नंबर्स। तो इर्रेशनल नंबर की डिफाइन हम लास्ट सेशन में पढ़कर आए हैं। कौन से नंबर्स होते हैं जो इर्रेशनल नंबर होते हैं? फर्स्ट, ऑल दोस नंबर्स विच आर नॉट रैशनल आर कॉल्ड इर्रेशनल, यानी कि जिन्हें हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, कैन नॉट बी रिटन। ऑल दोस नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। इसके मैंने लास्ट सेशन में आपको एग्जाम्पल भी बताए थे, वो कौन कौन से एग्जाम्पल थे? फॉर एग्जाम्पल, रूट में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर्स बोलते हैं, जिनका कंप्लीट आंसर नहीं निकलता है, एज लाइक रूट 4, दिस इज नॉट अ इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसका क्या निकल जाएगा, हमारा कंप्लीट स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड, ऑल दोज नंबर्स, और कौन कौन से एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हमने इसके पढ़े थे? मैंने आपको बताया था रूट में जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। सेकेंड, कौन सा एग्जाम्पल हमने और बताया था इसका? पाई। पाई की वैल्यू होती है 22/7 भी लिखते हैं और 3.14 भी लिखते हैं। ठीक है, आप सभी को ये 8th क्लास में आप पढ़कर आए होंगे कि पाई की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो पाई की जो वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, इर्रेशनल नंबर होती है। क्यों होती है वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जस्ट हम ये पढ़ रहे हैं कि हमने कौन कौन से एग्जाम्पल लास्ट सेशन में इर्रेशनल नंबर के पढ़े थे। तो हमारे जो रूट के नंबर होते हैं वो, और पाई की जो वैल्यू होती है वो क्या होते हैं, इर्रेशनल। वहां मैंने आपको एक और नंबर बताया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो ये तो थी हमारी पिछली डिफाइन। अब इसके साथ कुछ और ऐड हो गया हमारी डिफाइन में कि और कौन से नंबर्स होते हैं, यानी कि हम इसे और किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कौन से नंबर हैं जो इर्रेशनल नंबर हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? अभी तक ये डिफाइन हम पहले पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर कौन से होते हैं विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर हम डेसिमल एक्सप्रेशन देखें देन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन से नंबर जो हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। ठीक, ऑल दोज नंबर्स विच हैव अ डेसिमल एक्सप्रेशन लाइक नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। स्टूडेंट्स ध्यान से डिफाइन सुन लो, मैंने क्या बोला आपको, ऑल दोज नंबर्स विच हैव अ डेसिमल एक्सप्रेशन, कैसा डेसिमल एक्सप्रेशन है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब इसका क्या मतलब है मैम, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग कौन से नंबर्स होते हैं? ठीक है, तो मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता रही हूँ इर्रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। इसे मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ कि मैंने ये क्या ही बोल दिया है इर्रेशनल नंबर्स के लिए। ठीक है, मैंने आपको बोला पाई की वैल्यू होती है 3/14 या 22/7। हम 22/7 को सॉल्व करके देखते हैं। 22/7 को हम सॉल्व करते हैं एंड देन फाइंड करते हैं कि हमने इसे इर्रेशनल नंबर क्यों बोला है। ठीक है, 7 3 21, रिमाइंडर इज 1। अब ये डिवाइड नहीं हो रहा है, देन हम क्या लगाएंगे, 0.0 एंड ऊपर से 0 उतार लेंगे। ठीक है, अब ये किस पर डिवाइड हो रहा है, 7 1 7, रिमाइंडर इज 3। अब हम क्या करेंगे, डेसिमल लगा चुके हैं तो अब हम कितनी भी 0 उतार सकते हैं। ठीक है, 0 लगा के 0 नीचे उतारोगे, देन अब ये कितने पे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 7 4 28, रिमाइंडर इज 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से 0 लगाकर 0 नीचे उतारेंगे। अब क्या आएगा आपका नंबर, 7 2 14। अब क्या आएगा हमारा रिमाइंडर 6 है। अगेन हम क्या करेंगे, 0 लगा के 0 नीचे उतारेंगे। अब ये कितने पे डिवाइड होगा स्टूडेंट्स, 7 8 56,
रिमाइंडर इज, अब फिर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम फिर से क्या करेंगे, जीरो लगा के जीरो उतारेंगे, ठीक है। अब इतना तो हमें पता चल रहा है कि इसका एंड रिजल्ट जो है वो हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है, तो ये कौन सा नंबर हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि हमारा जो रिमाइंडर है वो जीरो नहीं है। अब हमने बोला कि ये क्या है, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, वो क्यों, जो हमारा कोशेंट है वो रिपीट हो रहा है। देखो अभी मैंने आपको ये और भी लंबा डिवाइड करके नहीं दिखाया है, क्योंकि अभी हम एग्जांपल्स में ये सब कुछ करेंगे, यहाँ सिर्फ हम टर्म को समझ रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा जो कोशेंट है या जो हमारे रिमाइंडर, ओके रिमाइंडर को देखते हैं, यहाँ पर हमारा रिमाइंडर था 1, फिर हमारा रिमाइंडर था 3, देन हमारा रिमाइंडर था 2, देन हमारा रिमाइंडर था 6, देन हमारा रिमाइंडर है 4। तो क्या हमारा कोई भी रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, या हमारा जो कोशेंट है 1 4 2 8, इसमें कोई नंबर बार बार सेम नंबर आना चाहिए, एक बार कोई नंबर आ जाता है दैट इज नॉट कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हमारा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट होना चाहिए, ठीक है। तो ऐसा इसमें कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या ही समझाना चाह रही हूँ, कि नॉन टर्मिनेटिंग की दो टर्म्स होती हैं, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग। यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग जिसका मतलब है कि रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, उसमें दो तरह से हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, या तो हमारा जो क्वेश्चन है वो रिपीट होता चला जाता है, या हमारा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है। तो अगर हमारा क्वेश्चन रिपीट होता चला जाता है, वो कौन से नंबर्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। लेकिन अगर हमारा क्वेश्चन रिपीट नहीं होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, दैट नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। आई होप यहाँ पर तक आपको आपकी बेसिक टर्म समझ में आ गई होगी। इन्हीं बेसिक टर्म्स के बेस पर हम करेंगे अपना एग्जाम्पल, एंड देन हम करेंगे अपनी एक्सरसाइज, ठीक है स्टूडेंट्स। हमारा एग्जाम्पल 5 है, फाइंड द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 10/3, 7/8 एंड 1/7। यानी आपको क्या करके दिखाना है कि इन नंबर्स को डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। तो हम डिवाइड करके दिखाते हैं कि कैसे डिवाइड होते हैं। फर्स्ट है हमारा 10/3, 10 को डिवाइड कर रहे हैं हम 3 से, ठीक है स्टूडेंट्स। 3 3 9, ओके, रिमाइंडर इज 1। अब क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे, क्योंकि ये तो डिवाइड ही नहीं हो रहा है। देन क्या करेंगे, डेसिमल के नाम से हम क्या लगा देते हैं, 0, देन ऊपर से 0 उतारेंगे, ठीक है। अब ये अगेन डिवाइड हो रहा है, 3 3 9, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 1। देन हम अगेन क्या करेंगे, 0 लगा के 0 उतार लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। एक 0 हम डेसिमल के बाद अपने आप से लगाकर उतार सकते हैं, लेकिन एक से ज्यादा नहीं। वो कैसे, वो हम आगे करेंगे, ठीक है। 3 3 9, अगेन रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 1। देन अगेन हम 0 लगाएंगे और फिर 0 उतारेंगे, फिर किससे डिवाइड हो रहा है, 3 3 9। तो ये था आपका डेसिमल एक्सप्रेशन, यानी कि हमने क्या कर दिया, 10 को 3 से डिवाइड कर दिया। 3 के डेसिमल के बाद कितना डिवाइड करना है ये आप पर डिपेंड करता है, या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कितने पॉइंट्स पर आपको डिवाइड करके दिखाना है, अगर मेंशन नहीं है तो अप टू 3 to 5 आपको डिवाइड करके दिखाना है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आ गया है समझ में। तो अब आप बता सकते हो कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है आपका, यानी कि ये हमारा कौन से नंबर्स हैं, क्या ये रैशनल नंबर हैं, क्या ये इरेशनल नंबर है, या ये टर्मिनेटिंग है, या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट, क्योंकि हमारा रिमाइंडर किसी भी पॉइंट पर जाकर 0 नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये कौन से नंबर है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में भी आगे दो कंडीशन है, या तो ये रिपीटिंग है या फिर ये नॉन रिपीटिंग है। तो आप बताओ ये क्या है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 3 3 3, या हमारा जो रिमाइंडर है वो भी आप देख सकते हो 1 1 1, दैट इज ऑल्सो रिपीटिंग। तो इसीलिए कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स वो नंबर्स जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होते हैं, वो कौन से नंबर्स होते हैं, दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यानी 10/3 आपका क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, एंड दीज आर कॉल्ड रैशनल नंबर। फर्स्ट आई होप क्लियर है। चलते हैं सेकेंड पार्ट पे, दैट इज डिवाइड करना आपको 7/8, ठीक है। हमारा 7/8 हमें डिवाइड करना है 7 को 8 से, ठीक है। तो हमने डिवाइड किया, 7 जो है वो 8 से छोटा है, तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्टली 0 लगा के, पॉइंट्स लगा के आप यहाँ पर 0 ले लो, ठीक है।
इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है स्टूडेंट्स, हमें बस डेसिमल लगाना है। मेन चीज डेसिमल है कि डेसिमल लगा के आपको जीरो लेनी है, ठीक है। अब ये कितने पे डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 8 जा 64, ठीक है। अब 10 में से 4 को लेस करोगे तो क्या आ जाएगा 6, और 6 में से 6 जाएगा तो क्या आ जाएगा 0। अब हम क्या करेंगे, अगेन जीरो लगा के जीरो उतार लेंगे। हमें यहाँ कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं। डेसिमल के बाद हम एक जीरो ऊपर से उतार सकते हैं, ठीक है। अब ये कितने पर डिवाइड हो रहा है, एज की टेबल आपको 60 तक काउंट करनी है, ठीक है। 60 या 60 से छोटा आना चाहिए, तो कितने पर आता है 8 7 जा 56, यानी कि आपका रिमाइंडर क्या आ रहा है अब 4। अगेन हम क्या करेंगे, जीरो लगा के जीरो उतार लेंगे। अब ये कितने पर डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट्स, 8 5 जा 40, यानी कि रिमाइंडर इज 0। पहले ये बता दो कि आपको ये डिवीजन समझ में आया है, कैसे हमने डिवाइड किया है ये क्लियर है, डेसिमल कैसे लगाया है, कैसे से सॉल्व किया है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब मुझे ये बताओ कि ये डेसिमल एक्सप्रेशन क्या बता रही है आपको, ये कौन से नंबर्स हैं, क्या ये टर्मिनेटिंग है, क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्या ये रैशनल नंबर है, और क्या ये इररेशनल नंबर है। तो जिन नंबर्स में हमारा एंड यानी कि रिमाइंडर 0 आ जाता है स्टूडेंट्स, दोज नंबर्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग। यानी ये नंबर कौन से नंबर है हमारा, 7/8 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब दूसरी बात ये बताओ कि रैशनल या इररेशनल, तो दोज नंबर्स आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। क्योंकि रैशनल नंबर में कौन कौन से डेसिमल एक्सप्रेशन आते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग विद रिपीटेड। क्लियर है यहाँ तक, ये वाला पार्ट समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट है हमारा जिसमें हमें डिवाइड करना है 1 को 7 से, ठीक है। तो हमारा डिवाइजर है 7 से डिवाइड करना है, बट 1 तो 7 की टेबल में आता ही नहीं है। देन हमें क्या करना पड़ेगा, जीरो लगा के पॉइंट लगाना है, ठीक है। और पॉइंट लगाकर हम क्या करते हैं, एक जीरो अपने डिविडेंड में लिख सकते हैं। तो 7 1 जा 7, क्या बचा रिमाइंडर 3। अब क्या करेंगे, जीरो लगा के ऊपर से जीरो आप ले सकते हो। क्यों ले सकते हैं हम एक जीरो, क्योंकि हम डेसिमल लगा चुके हैं, ठीक है। अब ये कितने पे जा रहा है, 7 4 जा 28, रिमाइंडर इज 2। अब हम क्या करेंगे, फिर से जीरो लगाएंगे एंड देन अगेन जीरो नीचे उतार लेंगे। अब ये कितने पे जा रहा है, 7 2 जा 14। अब हमारा रिमाइंडर क्या है 6। अब हम क्या करेंगे, जीरो लगा के जीरो नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब ये कितने पे जा रहा है, 7 8 जा 56, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर क्या आ रहा है 4। जीरो लगा के हम फिर से क्या करेंगे, जीरो उतारेंगे। अब ये कितने पर जा रहा है, 7 5 जा 35 एंड रिमाइंडर इज 5। अगेन हम क्या कर सकते हैं, जीरो लगा के जीरो उतारेंगे। अब ये कितने पर जा रहा है स्टूडेंट्स, 7 7 जा 49 एंड रिमाइंडर इज 1। अब मुझे आप बताओ, ये तो था इसका डेसिमल एक्सपेंशन। तो आई होप ये तो आपको क्लियर होगा कि हमने इसे किस तरह से डिवाइड किया है। अब मुझे आप बताओ, क्या ये रैशनल नंबर्स हैं, क्या ये इररेशनल नंबर है। देन आप मुझे बताओ, क्या ये टर्मिनेटिंग है या ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में भी क्या ये रिपीटिंग है और क्या ये नॉन रिपीटिंग है। इसे देखकर आपको कुछ समझ में आया है कि क्या है ये। फर्स्ट देखो, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो यानी कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग तो नहीं है, ठीक है। यानी कि कौन सा नंबर है, नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग में क्या है, ये रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। क्या ये नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, कितने भी आगे जाकर कहीं भी जाकर हमें इन्हें रिपीट करना है, तो क्या ये रिपीट हो रहे हैं। देखो हमने इसे कितने तक डिवाइड किया, मैंने 6 डिजिट जो है वो हमने इसे डिवाइड किया है, 6 डिजिट मैंने निकाला है, और इन 6 डिजिट में भी ये कहीं पर रिपीट नहीं हो रहा है। देन आप सब बोलोगे मैम ये तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं है। ये कौन सी कंडीशन हो गई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं। मैंने आपको बोला था कि जो हमारे नंबर्स होते हैं उसमें हम दो चीजें ध्यान से देखनी है आपको, ठीक है। क्या देखना है, या तो आपका रिमाइंडर रिपीट हो रहा हो, या तो आपका रिमाइंडर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो आपको, या आपको अपना क्वोशिएंट रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा हो। तो क्या आपको यहाँ पर क्वोशिएंट तो रिपीट होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा,
रिमाइंडर की तरफ देखो, क्या आपको अपना रिमाइंडर रिपीट होता हुआ दिखाई दे रहा है? ध्यान से स्टूडेंट्स, हम अपने रिमाइंडर को क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। फर्स्ट हमने 1 से स्टार्ट किया था, देन हमारा रिमाइंडर क्या आया 3। पहले फर्स्ट 1 से स्टार्ट किया था, देन हमारा रिमाइंडर था 3, देन हमारा रिमाइंडर था 2, देन उसके बाद हमारा रिमाइंडर आया 6, देन हमारा रिमाइंडर है नेक्स्ट 4, देन है 5 एंड देन है 1। क्या हमारा रिमाइंडर अगेन 1 नहीं आ गया? यानी कि अगर मैं इसे यहीं तक छोड़ देती हूँ तो आपको नहीं समझ में आ रहा है, बट अगर मैं एक स्टेप और आगे चली जाती हूँ, 1 लगा के, 1 के पास 0 लगा के, 0 मतलब हमने उतार लिया, तो अगर मैं इसे डिवाइड करती हूँ तो अगेन क्या आ जाएगा, 7 1 जा 7, और आप इसे माइनस करोगे तो क्या आएगा 3, यानी हमारा नेक्स्ट रिमाइंडर क्या आएगा 3। एक बार भी अगर आपका ये नंबर रिपीट हो गया है, 1 यहाँ पर 1 यहाँ पर, तो इसका मतलब अब यही सेम आ गया ना, आपका 10 आ गया ना, तो यानी कि जितनी बार अब हम इसे डिवाइड करेंगे यही सेम प्रोसेस आएगा स्टूडेंट्स, यानी कि हमारा नंबर 142857 आएगा। देन यहाँ तक रिपीट होने के बाद अगेन हमारा नंबर क्या आ जाएगा, 142857। समझ रहे हो स्टूडेंट्स, मैं क्या बताना चाह रही हूँ आपको, कि हमारा जो रिमाइंडर है वो रिपीट हो रहा है। अगर हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो देन हमारा क्वोशिएंट भी रिपीट होगा, ठीक है। और अगर हमारा क्वोशिएंट रिपीट होगा तो उन नंबर्स को हम क्या बोलेंगे, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट नॉन रिपीटिंग। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि ये कौन सा नंबर है। अब क्योंकि ये कौन सा है, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, तो यानी कि दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हमारे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कौन से नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, तो दिस इज अ रैशनल नंबर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। एक बार और जल्दी से इसका ले लेते हैं हम रिकैप कि हमने इसे कैसे किया है। फर्स्टली हमने इसे डिवाइड किया 7 से, देन हमने अपने रिमाइंडर्स को नोटिस किया है कि हमारे रिमाइंडर क्या है। ये आप नोटिस नहीं करोगे, आई नो, क्योंकि बच्चे बोलेंगे 1 से तो स्टार्ट था तो ये रिमाइंडर थोड़ी ना हुआ, ये तो हमारा डिविडेंड था। स्टूडेंट्स, अगर रिमाइंडर में सेम नंबर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी सेम प्रोसेस दोबारा होगी, इसका मतलब हमारा जो क्वोशिएंट है वो बार बार रिपीट होगा। और आप बेशक करके देख लो, हमने यहाँ पर डिवाइड करके भी दिखाया है, 7 1 जा 7, देन हमारा जो रिमाइंडर आया 0, अगर मैं इसको फिर से 0 लगा के 0 उतारूंगी, अगेन ये क्या हो जाएगा 30, फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा, फिर ये सेम प्रोसेस चलेगा, दैट मीन्स हमारा जो क्वोशिएंट है वो क्या होगा, बार बार किसी स्टेज पर जाकर रिपीट होगा। तो दिस नंबर इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग इसलिए क्योंकि 0 नहीं आ रहा है, एंड प्लस रिपीटिंग। रिपीटिंग क्यों बोला है, क्योंकि हमारा जो क्वोशिएंट है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है। और ये हमारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर की डिफाइन में अभी मैंने आपको बताया था, दो होते हैं हमारे रैशनल नंबर, जो टर्मिनेट हो जाते हैं 0 पे वो भी रैशनल नंबर है, या हमारे जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, यानी कि 0 नहीं आता है बट रिपीट होता रहता है, वो भी कौन से होते हैं, रैशनल नंबर, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल 6 है हमारी एनसीईआरटी का। शो दैट 3.142678 इज अ रैशनल नंबर। In other words, express 3.142678 in the form of P upon Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0. तो इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, ये इन्होंने बता रखा है कि हमें इस नंबर को क्या करना है, P upon Q की फॉर्म में लिख कर दिखाना है। 3.142678, इसे अगर हमें P upon Q की फॉर्म में लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। तो डेसिमल हटाने का रूल क्या होता है स्टूडेंट्स, डेसिमल को हटा के हम 1 लिखते हैं, एंड देन डेसिमल के बाद जितनी भी वर्ड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक है। डेसिमल एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, डेसिमल को हटा के 1 लगा देते हैं, और जितने हमारे डेसिमल के बाद वर्ड्स होते हैं 1 2 3 4 5 6, उतनी हम क्या लगा देते हैं, 0। 1 2 3 4 5 6। इज इट क्लियर? तो क्या आपने इस नंबर को P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया? हाँ जी, लिख दिया P अपॉन Q की फॉर्म में। और क्या हमारा Q जो है वो 0 है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये 0 नहीं है। तो दिस इज अ रैशनल नंबर। आपको सिर्फ ये बताना है कि दिस इज अ रैशनल नंबर। शो दैट 0.3333 और डैश डैश डैश, इसका मतलब है कि आगे भी ये नंबर सेम रिपीट हो रहा है, जिसे हम कैसे लिख सकते हैं, 0.33 के ऊपर हमने क्या लगाया है, बार। ये कब लगाते हैं, जो नंबर रिपीट होता है उसके ऊपर हम ये बार लगाते हैं, ठीक है।
can be expressed in the form of p upon q where p and q are integers and q is not equal to 0. तो क्या हम इस नंबर को p अपॉन q की फॉर्म में लिखकर दिखा सकते हैं? क्या हमारे ये दोनों इंटीजर्स हैं? क्या हमारा क्वेश्चन 0 नहीं है? ऐसा हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट इस नंबर को हम क्या करेंगे, x के इक्वल मान लेते हैं, ठीक है, 0.3333, ठीक है। इसे हम कैसे भी लिख सकते हैं 0.3। आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होगा, अगर 0.3 और 3 के ऊपर अगर बार गिवन होगा तो आपको इटसेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, 3 जो है वो रिपीटिंग है, ठीक है। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को p अपॉन q की फॉर्म में लिखने के लिए जो मैं बात बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है, इस पॉइंट को इस तरह से लेकर आना है इस नंबर में जिससे पॉइंट के बाद का जो नंबर है वो हमारा सेम रहे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। फर्स्ट मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। मेरी यहाँ दो साइड हो गई है, उन दोनों ही साइड को मैं क्या कर रही हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। एक ये साइड होगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड और एक ये साइड होगी आपकी राइट हैंड साइड। इन दोनों ही साइड्स को हम क्या कर रहे हैं, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका 10x और यहाँ क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स रफ में करके देखना, 0.3333 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, और पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा, 1 2 3 4 ये आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ये नहीं आएगा, आपको ये 0 नहीं दिखाना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये आगे भी 3333 है, ठीक है। तो यानी कि हम इसको सिर्फ इतना ही लिखेंगे 3.3333, ठीक है। हमें सिर्फ पॉइंट को आगे सरकाना है, ठीक है, 0 नहीं दिखाना है। आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है। या मैं आपको दूसरा रूल बताती हूँ कि जब हम किसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या हम किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, अगर हम डेसिमल एक्सपेंशन में किसी नंबर को 10 से 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, सिर्फ हमारा जो पॉइंट है वो आगे सरक जाता है, ठीक है। यहाँ पर 1 है तो 1 के बाद सरक जाएगा, ये हो जाएगा 33 पॉइंट, और इसमें क्योंकि 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 333, और इसके बाद क्या हो जाएगा पॉइंट, यहाँ 3 है तो यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ भी 3 है तो क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आपको 0 मेंशन करके नहीं दिखानी है, सिर्फ अपने पॉइंट्स को आगे सरकाना है, ठीक है। पॉइंट अगर डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड पे सरक जाता है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो राइट हैंड साइड पे सरक जाता है, ये भी बात आपको पता होनी चाहिए। क्या बोला है मैंने, आई एम रिपीटिंग, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम डेसिमल्स के जो नंबर हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा पॉइंट है वो एक नंबर से राइट हैंड साइड पर सरक जाएगा, और अगर हम डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा जो डेसिमल है वो लेफ्ट हैंड साइड पर एक नंबर सरक जाएगा। अगर हम 100 से करेंगे तो क्या होगा, हमारा जो डेसिमल है वो राइट हैंड साइड पर 2 नंबर आगे चला जाएगा, और अगर हम डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या होगा, हमारा जो नंबर है वो लेफ्ट हैंड साइड पे 2 नंबर आगे सरक जाएगा, ठीक है। हमारी जो डेसिमल है वो हमारी आगे और पीछे हो जाती है, ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से करना है, क्यों, क्योंकि हमारा नंबर रिपीटिंग है, आगे बहुत सारे 3 है, तो आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी आपको 3 लगाने हैं इससे मैटर नहीं करता आप कितने 3 ले रहे हो, 4 ले रहे हो, 5 ले रहे हो, 3 ले रहे हो, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो एक नंबर है वो क्या हो गया, आगे सरक गया। कैसे सरका, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो डेसिमल है वो कहाँ चला जाएगा, 3 के बाद चला जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा, ये नंबर था हमारा फर्स्ट, इसको नंबर फर्स्ट दे दो, और ये था हमारा नंबर 2। हमारे पास 2 नंबर आ गए स्टूडेंट्स, एक वो जो x वाला था, x इज इक्वल टू क्या था 0.333, और दूसरा जब हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा नंबर क्या आ गया 10x इज इक्वल टू 3.3333। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या करना है, बड़े नंबर को अगर आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो लिख लो, अगर आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने कर दिया 10x इज इक्वल टू 3.333 को सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से मैंने x को जो कि क्या है 0.3333, ठीक है। मेन चीज क्या है आपके इस क्वेश्चन में कि जो डेसिमल के बाद का नंबर है स्टूडेंट्स वो आपका बिल्कुल सेम होना चाहिए। आपको तब तक इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करते चले जाना है जब तक डेसिमल के बाद का नंबर आपका सेम नहीं आएगा, ठीक है। अब इसे माइनस कर दो, 10 में से x लेस करोगे 1 है, ये 9x आ जाएगा, इसे लेस करोगे तो 3 के बाद क्या आ जाएगा 0 0 0 0।
इज इट क्लियर? अब 0 की पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, यानी कि हमारा क्या सॉल्यूशन आ गया, 9x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी हमारा आंसर क्या आ गया 1/3। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था स्टूडेंट्स, क्या आप इसे सॉल्व करके P अपॉन Q की फॉर्म में लिखकर दिखा सकते हो? यस, हमने P अपॉन Q की फॉर्म में लिखकर दिखा दिया। P और Q इंटीजर्स हैं, यहाँ बिल्कुल 1 और 3 दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। क्या आपका क्वेश्चन 0 है? नो, हमारा क्वेश्चन 0 नहीं आया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। एक बार और मैं इसी क्वेश्चन को रिपीट कर देती हूँ, ध्यान से देख लो। हमने क्या किया है, पहले इस नंबर को x माना है, ठीक है, x इज इक्वल टू 0.333 है। इसके बाद हमने क्या किया है, इसी नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, आपको ये मेंशन करना है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाई का क्या रूल होता है, अगर हम डेसिमल नंबर्स को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आई एम रिपीटिंग, ध्यान से सुन लो, हमारे जो डेसिमल है वो एक नंबर आगे सरक जाता है राइट हैंड साइड पर। ठीक है, इसके अपोजिट अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो एक नंबर सरक जाता लेफ्ट हैंड साइड पर। 100 से करते तो 2 नंबर सरक जाता, 1000 से करेंगे तो 3 नंबर सरक जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 10x इज इक्वल टू 3.3333, क्योंकि हमारी एक डेसिमल एक्सप्रेशन क्या हो गई है, आगे सरक गई है। हमारे पास 2 नंबर आ गए हैं, एक x की वैल्यू आ गई है और एक 10x की वैल्यू आ गई है। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, सबट्रैक्ट। देखो स्टूडेंट्स, मैंने 10 में से 1 को किया है, अगर बाई चांस आप x में से कर देते हैं, इसमें से आप लेस कर देते हैं दिस वन, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इंटीजर्स है। इंटीजर्स में से 1 में से 2 लेस करो या 2 में से 1 लेस करो, बोथ आर करेक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन मैटर करते हैं। हम क्या करेंगे, जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बस हमें साइन लगाना है। 10 इज ग्रेटर, तो 10 का साइन क्या आ जाएगा, माइनस। अगेन यहाँ पर भी क्या आ जाएगा आपका, आपको माइनस करने का रूल पता होगा, साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 3/9। अगेन आपका आंसर जो है वो सेम आएगा, बस आपका लिखने का फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली 10 में से लेस करके दिखाया है। 10 इज ग्रेटर देन 1 मैंने इसके नीचे लिखा है। ठीक है, देन हम इन्हें इसे लेस करेंगे और लेस करके हम अपना आंसर निकालेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा एग्जांपल 8, शो दैट 1.272727 इज इक्वल टू 1.27 और उसके ऊपर बार है, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अगेन सेम क्वेश्चन है, बस बार का डिफरेंस है। ठीक है, यानी जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट इज डिफरेंट। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1.272727। देन हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10x इज इक्वल टू, क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो पॉइंट है वो एक नंबर आगे सरक जाएगा, यानी 1.2.72727। ठीक है, आगे का नंबर बिल्कुल सेम रहेगा, बस हमारा जो डेसिमल है वो एक नंबर से आगे सरक जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड पर सरक जाएगा, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन बाय 10। अब हमें क्या करना था, हमारा जो फॉर्मेट है p अपॉन q की फॉर्म में जब हम इसे एक्सप्रेस करते हैं तो हमारा ये रूल होता है कि जो डेसिमल के बाद का नंबर है दैट शुड बी सिमिलर। तो देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में दैट इज योर इक्वेशन फर्स्ट एंड दैट इज योर इक्वेशन 2, क्या इन दोनों ही इक्वेशन में आपका डेसिमल के बाद वाला नंबर सेम है स्टूडेंट्स? नो, दैट इज 2 एंड दैट इज 7। तो यहाँ पर हम इन दोनों स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं करेंगे, हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन एक और स्टेप करना पड़ेगा कि हम इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन। ठीक है, इक्वेशन 2 को 10 से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 100। अब फिर से हमारा डेसिमल जो है वो एक नंबर आगे राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1.127 पॉइंट, हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 7 के बाद, और जो 7 के बाद वाला नंबर है वो क्या हो जाएगा, अगेन रिपीटिंग। ठीक है, तो अब हमारी जो इक्वेशन है थर्ड, दैट इज योर इक्वेशन थर्ड, क्या इनमें से आपको ये नहीं देखना कौन सी इक्वेशन, कोई भी एनी 3, इन तीनों इक्वेशन में से किसी में भी किसी भी नंबर पे डेसिमल एक्सपेंशन सेम होना चाहिए, यानी हमारा जो डेसिमल है उसके बाद का नंबर सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या था डेसिमल के बाद 27, यहाँ पर क्या था 72 और यहाँ पर क्या है अगेन 27। तो कोई ऐसा नंबर है जहाँ पर हमारे डेसिमल के बाद के नंबर सेम है एंड रिपीटिंग है? एग्जैक्टली इक्वेशन 1 और इक्वेशन थर्ड,
ये दो इक्वेशन ऐसी है जिसमें हमारा डेसिमल के बाद का एक्सपेंशन सेम है, तो हम इन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, मेंशन करना है यहाँ आपको, सब्ट्रैक्ट 3 माइनस 1, इक्वेशन 3 माइनस 1। तो यहाँ हम लिखेंगे 100x इज इक्वल टू 127.2727, और फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी, 1x इज इक्वल टू 1.2727। डिजिट के नीचे डिजिट लिखना मत भूलना, ठीक है। आपको यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है तो पॉइंट्स के नीचे पॉइंट जरूर लिखना है, ठीक है। आप माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा आपका 99x, और इसे माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0 0 0 0, एंड ये आ जाएगा आपका 621। आई होप यहाँ तक आपको क्वेश्चन क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, अपनी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। x इज इक्वल टू 1 to 6, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में ट्रांसपोजिंग करते वक्त साइन चेंज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो 99 जो है वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे से राइट हैंड जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। अब ये आपका आंसर है। अगर ये कट होता है तो हम इसे कट कर सकते हैं, 3 की टेबल से ये कट हो रहा है, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। अगेन अगर ये कट हो रहा है तो हम इसे कट कर सकते हैं, 3 जा से कट हो रहा है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12, एंड योर आंसर इज x की वैल्यू है 14/11। इसे हम p/q की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बट वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू, एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। अगर आप चाहो तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को 2 स्टेप में ना करके आप डायरेक्टली एक स्टेप में भी कर सकते हो। मैंने क्या किया, पहले इक्वेशन 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मैंने 10 से मल्टीप्लाई करके देखा क्या डेसिमल एक्सपेंशन सेम आ रहा है, नहीं आ रहा। देन अगेन मैंने इसे मल्टीप्लाई बाय 10 किया, फिर मैंने देखा क्या मेरा डेसिमल एक्सपेंशन किसी भी इक्वेशन में सेम आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ठीक है। मैंने उन दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। अगर आप चाहो तो इसी क्वेश्चन को एक स्टेप में भी कर सकते हो। कैसे, हमारे x की वैल्यू थी 1.2727, ठीक है। हमें डेसिमल के बाद का नंबर सेम चाहिए, ठीक। आप खुद से, मैंने आपको एक रूल और बता दिया कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन एक नंबर आगे से रख जाता है। दैट मीन्स हम देखेंगे अगर हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कहाँ आ जाएगा, 12.7 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए, 27 रिपीटेड है ना, 2 नंबर रिपीटेड है ना, तो यहाँ से हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं कि हम इसे 2 यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 नंबर का हमारा रिपीटिंग है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 नंबर का रिपीटिंग है तो हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 1 नंबर रिपीट है तो हम क्या करेंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैंने यहाँ पर इसे डायरेक्टली 100 से मल्टीप्लाई कर दिया होता तो ये हमारा इस तरह से आ गया होता, ठीक है। ओके, आप इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है स्टूडेंट, दोनों ही मेथड करेक्ट है, आपको जोन सा अच्छा लगे विच एवर यू वांट यू कैन अप्लाई, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा चूज करते हो, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 9 है। अगेन सेम है, 0.2353535, जिसे हम कैसे लिखकर दिखा सकते हैं, 0.235 एंड 35 के ऊपर क्या है आपका बार, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन हमारा सेम स्टेप्स हैं, सेम तरीका है करने का। लेट x इज इक्वल टू 0.235 जिसके ऊपर बार होता है सिर्फ वही नंबर क्या होता है आपका रिपीट होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, अपनी फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो क्या आ जाएगा हमारा 10x इज इक्वल टू 0.1 आगे सरक जाएगा 2.353535। यहाँ पर हमारा जो नंबर है वो सेम नहीं हुआ है, डेसिमल के बाद यहाँ पर 23 और यहाँ पर 35 है। अगेन हमारी जो इक्वेशन 2 आई है उसको हम कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 10, तो क्या हो जाएगा 100x, और हमारा जो डेसिमल है वो एक आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा 53535, ठीक है। क्या अभी भी हमारा कोई डेसिमल एक्सपेंशन सेम आया है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो। यहाँ पर पॉइंट्स के बाद क्या है 23, यहाँ पॉइंट्स के बाद क्या है 35, यहाँ पॉइंट्स के बाद है 53, यानी कि अभी भी हमारी एक्सप्रेशन सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगेन इक्वेशन 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट इज 1000x इज इक्वल टू, अब हमारा पॉइंट जो है वो फिर से एक नंबर और आगे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 235.353535।
अब क्या हमारी किसी इक्वेशन में डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो सेम आ रहा है? एग्जैक्टली आ रहा है। ध्यान से देखो, कोई सी तो इक्वेशन होगी जिसमें डेसिमल के बाद का जो नंबर है वो सेम होगा। स्टूडेंट्स, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 4, इन दोनों का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सेम है। इसमें भी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 353535, और इसमें भी पॉइंट के बाद क्या आ रहा है? 3535। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? इन दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। यानी हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 माइनस 2। 4 क्या था हमारा? 1000x इज इक्वल टू 235.3535, और इक्वेशन 2 क्या है आपकी? 10x इज इक्वल टू, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, 2.3535। अब हम इन्हें क्या कर देंगे स्टूडेंट? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देन 1000 में से 10 लेस करोगे क्या आ जाएगा? 990x। इसे लेस करेंगे तो क्या आएगा? 0.332। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर है। अब हम इन दोनों में से क्या करेंगे? x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? 990x इज इक्वल टू 2333। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 233 डिवाइडेड बाय 990, क्योंकि यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब अगर ये कटता है तो हम इसे काट सकते हैं, नहीं कटता है तो इसे हम एज इट इज छोड़ सकते हैं। आई होप ये किसी की टेबल से कट नहीं हो रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 233 डिवाइडेड बाय 990। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? क्या हमने इसे P अपॉन Q की फॉर्म में लिख दिया? हाँ जी, लिख दिया। और क्या हमारा Q जो है वो 0 है? नो, हमारा Q जो है वो 0 नहीं। स्टूडेंट्स, एक बात और मैं यहाँ आपको बताना चाहूंगी कि देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद क्या था आपका? 235, लेकिन जो रिपीटिंग था वो क्या था? सिर्फ 35। देखो, अगर आपका रिपीटिंग जो नंबर होता वो होता 0.235 और इसके पूरे के ऊपर बार होता, ठीक है, देन आप इसको डायरेक्टली क्या कर सकते थे? 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते थे, जैसा मैंने अभी आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हमारा जो नंबर है वो क्या है? 3 डिजिट है और रिपीटिंग है। तो हम क्या करेंगे? सीधा 30 यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो सेम आ जाएगा। बट यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 के ऊपर बार नहीं है, इसीलिए आपको यहाँ पर डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप डायरेक्टली 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका नंबर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इस तरह से 1000 से मल्टीप्लाई करके नंबर तो आ जाएगा आपका रिपीटिंग, लेकिन ये आपको फिर फाइंड आउट करने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट डेसिमल एक्सपेंशन है वो 23 है, 35 से स्टार्ट नहीं है। इसीलिए आपको इसे बीच में 10 से मल्टीप्लाई करके देखना ही पड़ेगा। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल पर। एग्जांपल नंबर 10, फाइंड एनी रैशनल नंबर बिटवीन 1/7 एंड 2/7। हमें दो नंबर गिवन है और उनके बीच की हमें क्या निकालनी है? एक इरेशनल नंबर बताना है। ठीक है, तो फर्स्टली हमें क्या करना पड़ेगा? 1/7 का और 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होगा। ठीक है, तो करते हैं डिवाइड 1 को 7 से। 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 लगा के हम 0 लगा देंगे। देन क्या होगा? 7 1 जा 7, 3, फिर अगेन 0 लगा के 0 उतारोगे तो 7 4 जा 28, 2, फिर से 0 लगा के 0 उतारेंगे, 7 3 जा 21, नहीं 7 2 जा पे जाएगा, 7 2 जा 14, देन कितना आ गया? 6, 0 लगा के 0 उतारेंगे, फिर क्या आ जाएगा? 7 8 जा 56। ठीक है स्टूडेंट्स, 4 रिमाइंडर, अगेन 0 लगा के 0 उतार लो, ये कितने पर जा रहा है? 5 जा पर जा रहा है, 3 7 5 जा 35, 5 रिमाइंडर, अगेन 0 लगा के हम क्या करेंगे? 0 उतार देंगे। 7 की टेबल में 50, यानी कितने पे जाएगा? 7 7 जा 49, रिमाइंडर इज 1, यानी इसके बाद हमारा जो रिमाइंडर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा? रिपीटिंग। रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? रिपीटिंग, यानी ये क्या हो गया आपका? नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग। तो स्टूडेंट्स, आप बोलोगे ये तो रैशनल नंबर होता है, इज इट और नॉट? क्या है ये? हमारा एक रैशनल नंबर है और हमें क्या निकालना है? इसके बीच का एक इरेशनल नंबर। यानी जब हम इरेशनल नंबर निकालेंगे तो उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए हमारी? कि वो होना चाहिए आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो करते हैं इसे सोल्व। तो 2/7 को निकालना है, तो स्टूडेंट्स आपको दोबारा से इस तरह से डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है।
आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, जो 1/7 से आया है उसे हम डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो 2/7, क्योंकि 1/7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/7। ठीक है, इसीलिए हम 2/7 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 1/7 को, जो 1/7 की वैल्यू है उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10 और 1 11, 2 8 जा 16 + 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 + 1 5, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। इज इट क्लियर? ये नंबर आता है, यानी हमारे पास कौन से दो नंबर आ गए, एक ये नंबर आ गया और एक ये नंबर आ गया। अब इसके बीच में जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं स्टूडेंट्स, इरेशनल हैं, और आपके पास इनफाइनाइट नंबर्स हैं जो आप इन दोनों के बीच में फाइंड आउट कर सकते हो। कोई भी नंबर निकाल के दिखाना, आप इनके बीच में जो आपका मन करे वो नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 0.142857 है और 0.285714 है। इनके बीच में हम कितने सारे नंबर्स लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, 142857 है तो 58 हो जाएगा, 142859 हो सकता है, या 0.15 भी हो सकता है, 00140। लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको उसे क्या कर देना है, ये कंडीशन आपकी हमेशा आपको माइंड में रखनी है कि आप जो भी नंबर लिखोगे वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कि वो नंबर्स जो है वो रिपीट नहीं होंगे। तो एज लाइक दिस आप लिख सकते हो 0.151001001000, इस तरह से आपको कोई भी नंबर लिख देना है। ठीक है, जरूरी नहीं है जो हमारी बुक में हो, जो हमारे आंसर्स में हो वही आंसर आपको निकालना, आप इनके बीच में कोई भी नंबर फाइंड आउट कर सकते हो जो कि क्या होगा, नॉन रिपीटिंग, बस आपको रिपीट करके नहीं दिखाना है। ठीक है, आई होप ये एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक हमने कर लिया अपनी एक्सरसाइज 1.3 के ऑल एग्जाम्पल्स हमारे खत्म हो गए हैं। अगर हम इसी सेशन में एक्सरसाइज 1.3 को कंटिन्यू करते हैं तो सेशन थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, अगर किसी भी स्टूडेंट्स को एग्जाम्पल्स में कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन से मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।